नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आइए सारे एसबीदार में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। आपको इसकी महत्ता के बारे में तो पता ही होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं पता हो तो जो भी आपके सीनियर्स हों, आपके आसपास रहने वाले जो विद्यार्थी ऐसे हों जिन्होंने पहले तैयारी की है, या फिर कहीं मत जाइए, आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा राजस्थानी सुजस से कितना क्वेश्चन पेपर आपका बनता है। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर तो बनता ही बनता है, करंट अफेयर तो है ही है, योजनाओं वाला पूरा सेक्शन बनता है इससे, मिशन वगैरह आते हैं पूरा सेक्शन बनता है इससे, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्टैटिक की भी बनती हैं जिनको हम साथ में कवर करके चलते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मित्रों, हम इस सुजेस का डिटेल में, एकदम डिटेलिंग में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो आप इसकी एनालिसिस करोगे, मैं इसको डिटेलिंग में बताऊंगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिखने के लिए होंगी, आप उनको लिखना मत, सीधा पीडीएफ ले लेना, ठीक है। ये आप लोगों के फ़ायदे की ही बात है, पीडीएफ ले लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल है मित्रों, IAS RAS विद RJ। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो और वहाँ से जाके आप पीडीएफ ले लो, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने का कोशिश किया करो। आप करंट अफेयर जहाँ तक हो वहाँ तक सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। और डेली बेसिस पर करने की कोशिश किया करो। तो दोस्तों, पहले ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना छोटा सा, ठीक है दोस्तों। तो अपन चलते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर, बिना किसी देरी के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इधर उधर की बात किए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और कीमती चीज़ों को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो इधर कॉर्नर पे मौजूद है, ठीक है। ये आपके RAS प्री में किस तरह से यूज आएगा, मेंस में किस तरह से यूज आएगा, और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरह से यूज आएगा, वो अपन देख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पर बन जाता है कि जो गोदाम बनने वाले हैं वो कहाँ पर बनने वाले हैं, तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर, ठीक है। राजस्थान सरकार क्या कर रही है, देखो पहले तो आप ये जान लो कि अनाज के भंडारण के लिए व्यवस्था को मजबूत कर रही है और गोदाम बना रही है 100 मीट्रिक टन क्षमता के, ठीक है। तो एक प्रश्न बन गया, कितनी क्षमता के बनने वाले हैं, तो 100 मीट्रिक टन क्षमता का एक गोदाम बनने वाला है। किसके माध्यम से या कहाँ पर, तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बनने वाले हैं ये। और तीसरा प्रश्न आपका बनेगा यहाँ से, वो है आपका कृषक कल्याण कोष, ठीक है। ये हो गए आपके प्रीलिम्स के लिए, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम होगा उसके लिए। कोई भी वनडे एग्जाम का मतलब होता है दोस्तों कि आप जाओ, एक एग्जाम दो, रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसको वनडे एग्जाम बोलते हैं, ओके। तो देखो मेरे मित्रों, अपन पहले इसको देख लेते हैं कि क्या होने के लिए जा रहा है। तो राजस्थान में फसल उत्पादों के भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के क्रम में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 12 करोड़ इसके लिए प्रस्तावित किए हैं, प्रत्येक गोदाम को 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ओके दोस्तों। यह राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी और जिसके मुख्यमंत्री ने 2023-24 के राज्य बजट में ही इसकी घोषणा कर दी थी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अनाजों के भंडारण के लिए गोदाम बनाने वाले हैं। कहाँ पर, तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बनाने वाले हैं, ठीक है मित्रों। तो अब मेंस के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर। दूसरा, जो आपकी फूड चेन है उसके अंदर जो रिफॉर्म किए जा रहे हैं, वहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अपन ने देखो यहाँ पर देखने की जो चीज़ है, कृषक कल्याण कोष को अपन एक बार देख लेते हैं। ये अपना उत्तरदायित्व भी बनता है, क्योंकि यहाँ से यदि प्रश्न आएगा वहाँ पर, तो ये थोड़ी ना पूछेंगे कि आपके मास्टर ने कराया था नहीं कराया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कृषक कल्याण कोष क्या होता है, तो राज्य सरकार ने कृषि सुगमता की ओर एक कदम, ठीक है, कृषि सुगमता की ओर एक कदम, इस चीज को लेकर के क्या किया था, ये एक थॉट प्रोसेस, एक क्या बोले, जो राजस्थान का थिंक टैंक है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसने बोला कि भाई कृषि हम एग्रीकल्चर करें, उसमें सुगमता लेके आओ। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार के अंदर है, तो क्यों ना एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वहाँ पर लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो पहुँचेंगे तो देखो, जो बच्चा पढ़ लिख जाता है वो एग्रीकल्चर को भूल ही जाता है, जैसे एग्रीकल्चर सिर्फ अनपढ़ लोगों का काम हो। लेकिन सही बात तो ये है कि एग्रीकल्चर में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है एग्रीकल्चर। यदि पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अपना निर्यात बढ़ेगा, खाद्य जो समस्या है वो सॉल्व होगी कि नहीं होगी, खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है। तो
राजस्थान सरकार ने क्या किया, कृषि सुगमता, कृषि को सुगम बनाओ। ठीक है, क्या करो, कृषि को सुगम बनाओ। यदि कृषि सुगम होगी तो युवा क्या होंगे, कृषि की ओर आकर्षित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों कृषि को सुगम बनाने के लिए हम मोटा मोटी विचार कर लेते हैं किस चीज़ की जरूरत हो सकती है। तो पहला फाइनेंस, भैया पैसा तो चाहिए लगाने के लिए। दूसरा, जो मैनुअली काम होते हैं उनको आप क्या करो, उनको आप सीधा का सीधा मशीनों पर ट्रांसफर कर दो। और क्या हो सकता है भाई, पानी, पानी की सुविधा। पानी किससे होगी, एनर्जी से, एनर्जी की सुविधा। ये सारी चीज़ें सुविधा अगर मिल जाए तो कृषि करने में सुगमता हो जाएगी। जब कृषि करने में सुगमता हो जाएगी दोस्तों, तो युवा पीढ़ी कृषि की ओर जाएगी। युवा पीढ़ी जो कृषि को छोड़ रही है वो कृषि की तरफ बढ़ेगी, तो इससे रोजगार भी जनरेट होगा, खाद्य सुरक्षा भी होगी आपकी। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन जान लेते हैं कि इसके लिए जो पैसा आएगा, चाहे वो ऋण के रूप में हो, चाहे वो कृषि मशीनीकरण के रूप में हो, चाहे दूसरी चीज़ों के लिए, वो कैसे आएगा। तो उसके लिए किसान कल्याण कोष का गठन कर दिया राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो वित्त देखो, किसानों के लिए 1000 करोड़ के जो निवेश था उसके साथ में बनाया गया था कृषक कल्याण कोष। सबसे पहले जब ये बना था तो इसको मतलब कितना पैसा इसके लिए दिया गया था, तो 1000 करोड़ रुपए। लेकिन जब इसकी दायरा बढ़ा तो इसकी फिर क्या कर दी गई, जो पैसा है उसको बढ़ा दिया गया और 5000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, और अभी बजट क्रियान्वयन के लिए 2023-24 के बजट में जो घोषणाएं की हैं कृषि बजट के अंदर जो श्री गहलोत जी ने, तो उसके क्रियान्वयन के लिए क्या हुआ, और भी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ी। तो इसको 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़, 7500 करोड़ के, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखो अब सही कर दिया, अपने करेक्शन कर दिया इसमें। तो 5000 से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए की इसकी क्या कर दी गई थी, इसकी जो कोष है, जो पैसा है, वो इसके लिए कर दिया गया। देखो इसका उद्देश्य, देखो अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा भाई, किसानों को क्या चाहिए, जो भी है, कृषि यंत्रीकरण चाहिए, बीज चाहिए, ऋण चाहिए, समय पर पैसा चाहिए। तो इस कोष में किसानों को उनके दायित्वों का उचित दाम दिलाने के लिए, उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इस कोष का उपयोग किसानों की फसल में उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने, कृषि काम में आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। तो आपको पता लग गया दोस्तों, जो ऋण दिया जाएगा, जो उत्पादों के उचित दाम दिए जाएंगे, जो बीज दिए जाएंगे, जो कृषि का मशीनीकरण किया जाएगा, उन सब के लिए पैसा कहाँ से आने वाला है, कृषक कल्याण कोष से आने वाला है मित्रों। और इसकी राशि वर्तमान में कितनी है, तो 7500 करोड़ रुपए इसकी राशि है टोटल। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में पहला एडिटोरियल आ गया होगा। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो, एक भवन का शिलान्यास किया है, क्या किया है, भवन का शिलान्यास किया है गहलोत जी ने। ठीक है, तो राजधानी के जयपुर में, राजधानी का मंडी परिसर है, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मंडियों को आईटी के आधार पर हाईटेक बनाने का प्रयास किया जाएगा और व्यापारियों के साथ साथ कृषक और उपभोक्ताओं को भी सुविधा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, या बोलें तो वनडे एग्जाम का प्रश्न बनता है। बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास हाल ही में कहाँ किया गया है, या फिर कृषि उत्पाद व्यापार भवन कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको जवाब देना होगा राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ है, उसके परिसर के अंदर बनाया जा रहा है, जयपुर के अंदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है, आपके जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना सा ही था। ठीक है मित्रों, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको भी थोड़ा जान के ठीक। देखो दोस्तों, राज्य के विकास और सेवा कार्यों में व्यापारियों का अहम योगदान है, ये बोल रहे हैं अपने गहलोत जी। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखिए आप, कि राज्य के विकास में और सेवा कार्यों में योगदान किसका है, व्यापारियों का। तो फिर भाई अडानी, अंबानी, टाटा और इन लोगों को आप गालियाँ क्यों देते रहते हो। तो सीधी सीधी बात है, राजनीति के फंडे हैं। जब भी कोई अडानी को गाली दे, जब भी किसी बिजनेसमैन को गाली दे, तो समझदार ना, ये अपनी 2, 4, 5, 10 सीटें बनाने वाला है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस इसीलिए मैंने आपको वो हाईलाइट करके बताया था, बाकी उसका कोई मतलब नहीं था। तो हमारे पहले पृष्ठ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला बन रहा है आपका, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो 100 टन मीट्रिक टन क्षमता के जो गोदाम बनाए जा रहे हैं उनको लेकर। दूसरा बनता है कृषक कल्याण कोष से, और तीसरा बनता है आपका राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ है,
उसका वो कहाँ पर स्थित है और उसके भवन का शिलान्यास कहाँ पर किया जा रहा है। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब नीचे गांधी स्कूल है, इनको भैया इतनी बार पढ़ाया है मैंने, जितना गहलोत जी ने खुद इसकी चर्चा नहीं की होगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की। ठीक है, अब आने वाला है महंगाई राहत कैंप। तो महंगाई से राहत अब आप लोगों को मिल गई होगी, गर्मी से भी मिल गई और महंगाई से भी। ठीक है, धौलपुर, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद सब जगह पर क्या किया गया है, महंगाई से राहत दी गई है, बरसात की है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों अपन इधर। तो राजसमंद में नए डेयरी प्लांट की नींव, यहाँ भी एक प्रीलिम्स का प्रश्न बनेगा दोस्तों, और उस तरह का प्रश्न है ही नहीं यहाँ पे जो बड़ा प्रश्न बन सकता था, उस तरह का प्रश्न नहीं है जो आपके मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो राजसमंद में नए डेयरी प्लांट की नींव रखी जाएगी। 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता होगी इसकी क्षमता को एक बार देख लेना, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको स्टेटमेंट टाइप में भी दे देगा तो पूछ लेगा 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का डेयरी प्लांट कहाँ पर, राजसमंद के अंदर बनाया जा रहा है। जिले के दूध उत्पादक पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए राजस्थान सहकारी फेडरेशन डेयरी फेडरेशन ने नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी है। तो किसके द्वारा आधारशिला रखी गई है, किसको द्वारा बनाया जा रहा है, तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, बाकी पूरे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं। इस मंत्री ने ये कहा, नेताजी ने ये कहा, भाई नेताजी वहाँ जाएंगे तो कुछ तो कहेंगे। देखो ये अपने बुजुर्ग लगे हुए हैं झाड़ू मारने के लिए, पहचान गए होंगे आप ये कौन है, तो ये हमारे कलराज मिश्र साहब हैं। ठीक है, राज्यपाल महामहिम। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत की है कल, हमारे जो कलराज मिश्र साहब हैं उन्होंने कल की है। ठीक है, किसकी, स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत की है। तो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत कहाँ से हुई, स्वच्छता अभियान सप्ताह कब से कब तक किस डेट में चला, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला, कभी भी नहीं पूछने वाला। तो सर फिर आपने क्यों किया ये, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी मनोरम झील की एक चर्चा आई है, उसको मैं आपको बता दूं। तो ठीक है दोस्तों, देखो क्या है, मिश्रा जी ने क्या किया है, नक्की झील के किनारे पौधारोपण भी किया है। तो अपन नक्की झील को जान लेते हैं, क्योंकि नक्की झील के बारे में आपसे पूछ सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, नक्की झील के बारे में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, नक्की झील के बारे में देखो क्या है, ये मीठे पानी की झील है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। पहली बात तो ये आप याद रख लो, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो नक्की झील है। ठीक है, कहाँ पर है ये, सिरोही, माउंट आबू, राजस्थान। ठीक है, टोडरॉक और ननरॉक नक्की झील की प्रमुख चट्टानें हैं, इनका नाम पूछ सकते हैं, रट्टा मार लेना। नक्की झील के बारे में कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन ये रॉक के बारे में नहीं पूछा कि टोडरॉक और ननरॉक, या आपसे ये भी पूछ लेंगे कि नक्की झील किन दो चट्टानों के बीच में है, तो टोडरॉक और ननरॉक के बीच में है। ठीक है, ये दोनों इसकी प्रमुख चट्टानें हैं मेरे मित्रों। ठीक दोस्तों, ये सर्दियों में अक्सर जम जाती है। ये हिंदू देवी देवताओं ने क्या किया था, अपने नाखूनों से खोद के इसको बनाया था, इसीलिए इसको नक्की झील के नाम से बोलते हैं, नाखूनों से खुदी हुई झील। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को लोग स्नान कर धर्म का लाभ उठाते हैं। तो स्नान कब किया जाता है, यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को स्नान होता है नक्की झील के अंदर। ठीक है, हिंदू देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के बनाई थी, इसके लिए इसका नाम नक्की है। टोडरॉक और ननरॉक इस झील की प्रमुख चट्टानें हैं। इन दोनों रॉक का नाम तो रट लेना भैया, याद रख लेना ढंग से, क्योंकि आपसे पूछ लेगा ये। ठीक है, माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर ये स्थित है। नक्की झील के बारे में बस इतना सा ही दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान होता है, आप इसको रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाले। आज के न्यूज़पेपर के अंदर बड़ा प्रश्न बन सके इस तरह की कोई न्यूज नहीं आई है, सारी की सारी ऐसी ही आई हैं जो आपके वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, देखो दोस्तों, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन योजना जो एक मिशन है, इसका नाम तो है योजना लेकिन है वास्तव में ये मिशन। ठीक है, राजस्थान सरकार ने 12 मिशन चलाए हैं, उनमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ठीक, तो चूरू के 150 युवा किसान अन्य राज्यों में जाएंगे। चूरू जिला है अपना, उसके अन्य 150 युवा किसानों को अन्य राज्यों में अपन भेजेंगे, भैया यहाँ से कृषि की टेक्निक सीख लो। भैया कृषि की टेक्निक तो यार वो खुद ही जानते होंगे, वो वहाँ पर सदियों से रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों क्या माजरा है, पहले अपन उसको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री गहलोत जी ने क्या किया था, बजट 2023-24 में घोषित राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन योजना के तहत चूरू के 150 युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में लेके जाया जा रहा है। क्यों, कृषि और पशुपालन की नवीनतम तकनीकी को सीखने के लिए यह अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु 7 दिवसीय भ्रमण पर जाएंगे। ठीक है, किस तरह के कहाँ पर जाएंगे, 7 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं ये लोग। क्या सीखेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भ्रमण अच्छे से करके आएंगे। गहलोत जी खूब घुमा रहे हैं भाई, घूमो बस, तुम वोट दे देना, घूमो फिरो कुछ भी करो। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों अपना दायित्व बनता है कि आप राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन योजना जो मिशन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लें। ठीक है,
तो ये आपके मेंस का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बड़ा प्रश्न बन सकता है। इस योजना या मिशन के बारे में आपसे पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो कृषि बजट 2023-24 में राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? हाल ही में जो बजट पारित हुआ है उसमें। तो इसके तहत जो पहला काम किया जाएगा वो क्या किया जाएगा उसको देख लो। तो पहला काम क्या रहेगा? जो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और पीजी स्तर में कृषि को लेकर पढ़ने वाली लड़कियों को, छात्राओं को, जो 11वीं की छात्रा है उसको 15,000 रुपये, 12वीं की छात्रा को 25,000 और ग्रेजुएशन और पीजी की छात्रा को 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। पहले ये कितना था? 11वीं की कक्षा की 5, 12 और 15,000 था, मतलब इसको 3 गुना कर दिया। ये हाल ही में किया है, मई के महीने में किया है। जो पैसे मिलने वाले हैं उनको 3 गुना कर दिया है। ठीक है, पहले 5, 12 और 15,000 देने की घोषणा थी, उस घोषणा को अब 15, 25 और 40,000 रुपये कर दिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम क्या है इसके अंदर? इस पर सरकार 50 करोड़ खर्च करने वाली है। किस पे? जो पैसे दिए जाएंगे उन पर। ठीक है, दूसरा काम किया जाएगा इस पर कि 40 करोड़ रुपए खर्च के साथ युवाओं को कृषि यंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, रखरखाव, मरम्मत के लिए आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी और युवा किसानों को जो खेती किसानी से संबंधित जो किट होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान 100 युवा प्रोग्रेसिव किसानों को इजराइल भी भेजेगी। राजस्थान सरकार क्या करेगी? अपनी राज्य सरकार जो है उनको युवाओं को इजराइल भेजेगी वो अगले साल, जब आप दोबारा लेके आओगे तब। नहीं लेके आओगे तो नहीं भेजेगी। ठीक है, 1000 कृषि स्नातक युवाओं को संविदा पर कृषक मित्र रखा जाएगा। साथ ही कृषि कॉलेजों में पशुपालन से संबंधित वैकल्पिक विषय प्रदान किए जाएंगे, इनको पढ़ाए जाने की सुविधा भी होगी। ठीक है दोस्तों, और क्या होने वाला है? अलवर, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, दूदू और हिंडौन में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित ये काम किए जाने वाले हैं। तो राजस्थान युवा कृषक कौशल संवर्धन मिशन के बारे में आप जान ही गए होंगे मेरे मित्रों। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में जानने के लिए। यहीं से आपसे तोड़ मरोड़ कर प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देख लेते हैं। गहलोत जी मुस्कुराते हुए साइड में है। अब मेगा जॉब फेयर आपके भीलवाड़ा में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं आयोजित होते रहेंगे, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है मेगा जॉब फेयर कहाँ पर आयोजित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को जॉब मिलने वाली है इलेक्शन के बाद उन पर भी जॉब नहीं रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। यदि आपको लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।